previously we were talking about the God who goes before us. तो पहले हम इस बात पे बात कर रहे थे इस बारे में कि वो यहोवा परमेश्वर जो मेरे आगे आगे चलता है, The God who goes before you and the God who goes before me. हमारा यहोवा परमेश्वर जो मेरे आगे आगे चलता है और जो आपके आगे आगे चलता And we है। have studied few things from the scripture और हमने वचनों से कुछ बातों को पढ़ा था that what actually happens when the Lord God chooses to go one step ahead of us. कि क्या होता है जब यहोवा परमेश्वर यह चुनता है कि वो हमारे आगे आगे चले। We have studied from the scripture that is found in the book of Exodus chapter 13 verse 21. हमने वचन में से पढ़ा था जो निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 21वें पद में मिलता है, It says like this, जो इस प्रकार कहता है that when the Lord God goes before you, he becomes a pillar of cloud and pillar of fire in an order to lead us and in an order to guide us. जब यहोवा परमेश्वर यह चुनता है कि वो हमारे आगे आगे चले, तब वो आग के खंबे के समान रात्रि में और मेघ के खंबे के समान दिन में हमारे सुरक्षा करके हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे आगे आगे चलता है। He goes before us to lead us. वो हमारे आगे आगे चलता है ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके। He goes before us to guide us. वो हमारे आगे आगे चलता है ताकि वो हमें मार्गदर्शन दे सके। And not only that, और केवल ये ही नहीं, but we have also studied from the scripture, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन से यह भी पढ़ा था from the book of Deuteronomy chapter 1 verse 30. हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 30वें पद में से पढ़ा था। We have studied this thing हमने यह पढ़ा था that when the moment God chooses to goes before you, कि जिस क्षण परमेश्वर ये चुनता है कि वो हमारे आगे आगे चले, the moment when God chooses to go before you and I, जब परमेश्वर ये चुनता है कि वो आपके और मेरे आगे आगे चले, not only he is leading us, केवल वो हमारी अगुवाई ही नहीं कर रहा, not only he is guiding us, वो हमें मार्गदर्शन ही नहीं दे रहा, but now he chooses to fight the battle on behalf of us. लेकिन वह अब यह चुनता है कि वो मेरी जगह पर या हमारी जगह पर उस युद्ध को लड़ सके। He stepped down into that battlefield which belongs to us. वो उस युद्ध क्षेत्र में उतर गया है ताकि वो हमारी जगह हमारे लिए उस लड़ाई को लड़ सके। He just begin to fight the battle which belongs to us. वो लड़ाई को लड़ने लग गया है जो हमारी है जिसे हमें लड़ना था। The battle in which our failure was sure. जो उस युद्ध में जिसमें हमें हार प्राप्त होती। We tried each and every efforts of ours, but we were constantly failing and defeating in that battle. हमने बहुत कोशिश करी, बहुत अपना सारा जोर लगाया, लेकिन हम निरंतर उस युद्ध में हार प्राप्त करते आ रहे थे। But the scripture encouraged us that the moment when God goes one step ahead of us, he sees the enemies which we are not able to see. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है ये कह करके कि जिस क्षण परमेश्वर चुनता है कि वो हमारे आगे आगे चले, वो हमारे जाने से पहले उन शत्रुओं को देख लेता है। And therefore, since he is able to see the enemies which we are not able to see, he already began to fight with them on behalf of us, because those enemies were our enemies. लेकिन क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे आगे आने से पहले वो ही हमारे शत्रुओं को परमेश्वर देख लेता है और उस शत्रुओं को देख करके उस युद्ध क्षेत्र में उतर जाता है और उनसे वो युद्ध लड़ने लग जाता है, उन शत्रुओं से जो असल में हमारे शत्रु थे। The scripture clearly states in the book of Deuteronomy chapter 1 verse 30. परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसके 30वें पद में That I am the Lord God who goes before you, कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, and I will gonna fight the battle that belongs to you. The scripture clearly says that he himself will fight for you on your behalf. परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है और वह तुम्हारी जगह उस लड़ाई को लड़ेगा। He will gonna fight the battle which belongs to you. वो हमारी लड़ाई को जो हमारी है उस युद्ध को लड़ेगा। And let me encourage you with this one thing. और मैं आपको इसे एक बात से उत्साहित करना चाहूंगा That the moment when God will gonna
fight the battle for you, कि जिस क्षण परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने लग जाता है, then there is one condition, one exceptional thing with God, और उसमें एक बात तो निश्चय है और एक बात एक्सेप्शनल है, and that is this, that God will not, God shall not be defeated in that battle. वो यह बात है कि परमेश्वर कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना ऐसा होगा, ना ऐसा कभी हुआ है कि परमेश्वर युद्ध में हार He जाए। cannot lose that battle. वो उस युद्ध को, उस लड़ाई को हार नहीं The सकता। moment when God has stepped down into that battlefield, जिस क्षण यहोवा परमेश्वर उस युद्ध क्षेत्र में उतर गया है, that means the victory is for sure is on our side. इसका मतलब यह है कि ये बात निश्चय है कि वो युद्ध जो है वो परमेश्वर जीतेगा, और परमेश्वर ने वो जीत लिया, और जो जीत है वो हमारी ओर है। No matter how much powerful the enemy is, इस बात से कोई मतलब नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता कि शत्रु कितना शक्तिशाली है, but your God and my God is mightier than them. लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है। Hallelujah. Hallelujah. So the moment when God is gonna step into the battlefield for you and for I on our behalf, कि जिस क्षण परमेश्वर ने उस युद्ध क्षेत्र में, परमेश्वर उस युद्ध क्षेत्र में उतर जाता है आपके और मेरी जगह पर, then one thing is for sure, and that is that victory will gonna come unto us. कि तो फिर ये बात का निश्चय है कि जो विजय है वो हमारी ओर आएगी। Hallelujah. 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 We won't see defeat anymore. हम अब हार को अब कभी नहीं देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So not only God lead us, लेकिन केवल परमेश्वर ही हमारी अगुवाई ही नहीं करता, not only He guide us, वो हमारा नेतृत्व या हमें मार्गदर्शन ही नहीं देता, but also He begins to fight the battle. He begins to fight the battle on behalf of us. लेकिन वो हमारी जगह, हमारे एवज में उस युद्ध को भी लड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। We have understood this one more thing, हमने एक और बात को समझा था that the Lord God whom you and I serve, कि वो यहोवा परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं, He is not only the one who's called as our leader, वो केवल हमारा चरवाहा या केवल हमारा लीडर ही नहीं है, He is not only the one who is used to be called as our fighter, वो खाली हमारे लिए हमारी जगह पे युद्ध लड़ने वाला ही नहीं है, but the scripture also says that He Himself is our rear guard. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि वो स्वयं हमारा एक सुरक्षा कवच भी है। He is our rear guard. I just love the way Hindi Bible expresses it out. मेरे को बहुत पसंद है जैसे हिंदी बाइबल उस बात को दर्शाती है कि वह हमारा सुरक्षा का कवच है। He is like our suraksha ka kavach. वो हमारा एक सुरक्षा के कवच के समान है। Now what does kavach means? अब ये सुरक्षा के कवच का क्या मतलब It है? is like a hedge, it is like a boundary that is surrounding you from all the four corners, from upside down, from right to left, from beneath to above. यह एक शहरपना है या एक कवच है जो हमें चारों ओर से ऊपर नीचे आजू बाजू दाएं बाएं हर दिशा से जो हमारी सुरक्षा करता है। Not a single loophole. इसमें कोई भी ऐसी जगह छूटी नहीं है कि जहां पर हमें डरने की जरूरत है। Not a single loophole from which the enemy could trespass and enter or hinder to us. एक भी ऐसी जगह नहीं है या एक भी ऐसा उसमें छेद नहीं है कि जहां से शत्रु हमारे पास में आ सके। And that is what the Bible is talking about. और यही इसी बारे में परमेश्वर का वचन बाइबल भी कहती है That the God of Israel whom you and I serve, कि इजराइल का परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं, it says that He is the one who is called as our rear guard. वही है जो जिसे यह बोला जाता है कि वो हमारा सुरक्षा का कवच है। He is our rear guard. वो हमारा सुरक्षा का कवच He है। is our suraksha ka kavach in an order to keep us protected. हमें सुरक्षित रखने के लिए He became our suraksha ka kavach. वो हमारा सुरक्षा का कवच बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So we have understood these three things previously. तो हमने इन 3 बातों को पहले सीखा था, That God is our leader and guider. क्योंकि परमेश्वर हमारा अगुवा है और हमारा मार्गदर्शक है। The moment when He goes before us, जिस क्षण वो हमारे आगे आगे चलता है, He wants to express this one thing out, that I am your leader, I am your guider. वो इस बात को दर्शाना चाहता है या बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा अगुवा हूँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। And He clearly foreshadows this one thing in the moment when the children of Israel was getting into the promised land. He became their leader and He became their guider. इसी बात को परमेश्वर ने पूरी रीति
रीति से दर्शाया जब इजरायली लोग अपने उस बंधुआई के क्षेत्र में से निकल करके उस वाचा के देश में जा रहे थे, तो परमेश्वर रात्रि के समय आग के खंभे के समान और दिन में मेघ के खंभे के समान उनकी अगुवाई, उनका नेतृत्व करता रहा। Hallelujah. हालेलुया। And next thing to that is, और उसके बाद में अगली बात यह है, along with that, he also became their fighting person, their fighter who used to fight on their behalf. उसके बाद में ये भी, इसके साथ में ये भी है कि जब परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा था तो वो उनकी जगह पर उनके एवज में उस युद्ध को लड़ रहा था जो असल में उन इजरायलियों का था। So he becomes the person who used to fight on their behalf. तो वो वह व्यक्ति बन गया जो उनकी जगह पर उनके एवज में उस युद्ध को लड़ता था। Not only that, केवल यही नहीं, but he also became the one who used to be called as a rear guard. लेकिन वह ये भी है जिसको परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा सुरक्षा का कवच बना। Hallelujah. 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 So we are going to move ahead. तो हम अब आगे बढ़ेंगे And today we are going to talk about this one thing, that the Lord God who goes before you, part 2. तो हम आज उस बारे में उस शीर्षक के साथ में आगे बढ़ेंगे कि यहोवा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलता है उसका दूसरा भाग। The Lord God who goes one step ahead of you, part 2. वो यहोवा परमेश्वर जो एक कदम आगे आगे हमारे चलता है उसका दूसरा भाग। Hallelujah. 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 So what else the Spirit of the Lord does when he chooses to go before you? तो परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर क्या करता है जब वह चुनता है कि वो मेरे आगे आगे या हमारे आगे आगे चलेगा। Hallelujah. 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 Come on, let's turn to our Bible to the scripture. आइए मेरे साथ में एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। Let's turn our Bible to the scripture. हम एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। Let's turn our Bible to the book of Deuteronomy, chapter 31, हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31वां अध्याय खोलेंगे, verse 8. उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। Deuteronomy, chapter 31, verse 8. व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसका 8वां पद, Here it says like this. जहाँ इस प्रकार कहता है, And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. जहाँ इस प्रकार लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। Another translation says like this, that He will not cause you to fail. एक और अनुवाद इस प्रकार कहता है कि वो तुम्हें हारने नहीं देगा। He will not cause you to see failure in your life. वो आपको अपने जीवन में उस हार का सामना करने या निराशा का सामना करने नहीं देगा। One more synonym word for this failure in Hindi is called as, वह तुम्हें असफल नहीं होने देगा। एक और अर्थ जो ये फेलियर का है वो ये है कि वह तुम्हें असफल नहीं होने देगा। There are two things, if either we can pass exams or either we can fail in exams. दो ही बात हो सकती है, या तो हम परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, या फिर असफल हो So जाते in the हैं। same way, when the Bible is talking about that what God does when He goes one step ahead of us, उसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन बाइबल हमें इस प्रकार बता रहा है कि क्या होता है जब यहोवा परमेश्वर हमारे एक कदम आगे आगे चलता है, it says that He will not cause us to fail in life. वह कहता है कि वो हमें अपने जीवन में असफल नहीं होने वो देगा। हमें असफल नहीं होने देगा। He is the one who will not cause us to see failure in life. वह परमेश्वर है जो ऐसा होने ही नहीं देगा कि हमें हमारे जीवन में असफलता का सामना करना पड़े। Because the scripture clearly says that He is the one who goes before you. He will be the one who will be with you and He will not forsake you. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि और वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा। Hallelujah. 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 So there is one more thing that is needed to be added up when the moment God chooses to go one step ahead of you. एक और बात हो सकती है, एक और बात है जो हम उसमें जोड़ सकते हैं कि क्या होता है कि जब यहोवा परमेश्वर हमसे एक कदम आगे आगे चलता है। What happens when God chooses to go one step ahead of you? क्या What happens when God chooses to go before you? क्या होता है कि जब परमेश्वर यह चुनता है कि वह आपके एक कदम आगे चले या आपसे पहले परमेश्वर चले, He will not cause you to fail. वो आपको असफल नहीं होने He will देगा। not cause you to
to fail. He will not just let you down to failure. वो आपको असफल नहीं होने देगा, वो आपको असफलता तक पहुंचने नहीं देगा। और अच्छे से कहूं तो वो आपको उस असफलता में पड़े ही नहीं रहने देगा, but he will gonna grab your hand and just will gonna take you towards the things which you will gonna prevail in life. वो आपको असफलता वाले क्षेत्र में से अपने आपके हाथ को पकड़ करके उठा करके आपको उस क्षेत्र में ले जाएगा जहां आप सफलता प्राप्त कर सके। He will gonna take you into the position or the place where you're gonna prevail upon failure. वो आपको ऐसे क्षेत्र में ले जाएगा, आपको इस स्थान पर ले जाएगा जहां पर आप उस असफलता के ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे, जहां पर आप उस असफलता के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। There is one more thing which the Bible says here. एक और बात है जो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, It says that he will neither gonna leave you, never gonna forsake you. वो ना तो तुम्हें धोखा देगा और ना ही छोड़ देगा। He will neither gonna leave you nor gonna forsake you. वो ना तो तुम्हें धोखा देगा और ना छोड़ देगा। He's not like the one friend who is at the time of ease is going to be with us, and in the time of need he'll just gonna betray us. ऐसा वो है, ऐसा मित्र नहीं है कि जब हमारे पास सब कुछ है, जब हम शांति में हैं तब हमारे साथ रहे, और जब हम ऐसी किसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो हमें धोखा दे करके चला जाए। But he is a true and genuine God. लेकिन वो सच्चा और सच्चा परमेश्वर वह है, सच्चा और असल परमेश्वर है, who will gonna stick with you no matter how much depressed you are, how much sinful and filthy you are. वो भले ही आप कितने ही निराशा में हो या कितने ही पाप में हो या कितने ही बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन वो आपके साथ में वहां बने रहने वाला परमेश्वर है। In ठूठ मालवी language it is called as, भले ही से आप कितने ही घिनी परिस्थिति में, घिनौनी गंदगी में ही क्यों ना हो, but he will still gonna be with you. मालवी भाषा में ऐसा कहते हैं, अगर हम खड़ी मालवी भाषा बोले तो उसमें ऐसा कहता है कि वो भले ही तुम कितनी ही घिनौनी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में बना रहे। Because that's the beauty of God, क्योंकि यही परमेश्वर की सुंदरता है, which is clearly portrayed in the Gospel of Luke chapter 15. वो जिसे हमने जो लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में दर्शाया है परमेश्वर In the form of prodigal son when he was returning to his father. उस उड़ाऊ पुत्र के जरिए जो अपने पिता के पास में वापस आ जाता है। He was full of dirt, full of filthiness. वो गंदगी से और घिनौनेपन से भरा हुआ था। He was not smelling like a aroma smell of deodorant. उसके अंदर से एक डियो की एक पर खुशबूदार सुगंधित चीज की खुशबू नहीं आ रही थी, But the smell which was coming out of him was pungent smell filled with the smell of swines and cattle and cows. लेकिन उसके अंदर जो स्मेल आ रही थी, जो बदबू उस पुत्र के अंदर से आ रही थी, वो उन सुअरों के बीच में रहने के कारण, गाय बैल और उनके सबके साथ रहने के बाद जो एक गंदी स्मेल, गंदी बदबू आती है, वो उसमें से आ रही थी। Yet Father God chooses to grab him, kiss him, hug him. लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने यह चुना, उसके पिता ने यह चुना कि वो उसे गले लगाए, उसे प्यार करे और उसे अपनी बाहों में ले ले। Because it's his nature, it's his characteristic quality that he will never gonna leave you nor gonna forsake you. क्योंकि वह उसका एक चरित्र है, उसका स्वभाव है कि वो ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। He will never gonna leave you nor gonna forsake you, no conditions applied. भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, भले कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। He will never gonna leave you nor gonna forsake you, no other terms and conditions apply to that thing. वो ना तो आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा, और ये इस स्वभाव के लिए किसी भी तरह की बात होना जरूरी नहीं है, या कोई टर्म या कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए कोई भी शर्तें लागू होने की जरूरत नहीं है। The moment when God is expressing his character, his nature unto you, जिस क्षण परमेश्वर अपना स्वभाव को, अपने चरित्र को दर्शा रहा है, that I am the one true and genuine and loving God for you, कि मैं एक सच्चा और असल परमेश्वर हूं जो तुमसे प्रेम करता हूं, then the moment he's saying that I am the one who will never gonna leave you nor gonna forsake you, then after that no other terms and conditions are applied in that
thing. जिस क्षण वो कह रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो ना तो तुम्हें छोड़ेगा ना तो तुम्हें त्यागेगा, ऐसा करने के लिए कोई भी शर्तें लागू होना जरूरी नहीं है। The reason he is going one step ahead of you, ये जब परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है, एक कदम आगे चल रहा है, उसका कारण यह है so that he can just he will not cause you to fail in that life. ताकि वो आपको आपके जीवन में असफल न होने दे, He will- असफलता से बचा ले। He is going to foresee the things that may cause you to fail. वो आपसे एक कदम आगे जाकर के उन बातों को देख लेगा जो आपको असफलता की ओर लेकर के जाएगी। But what he does लेकिन वो क्या करता है when you are constantly walking under his leading and guidance, कि जब आप निरंतर परमेश्वर के अगुवाई में और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, he just shift the path towards the slight left or shift the path towards the slight right. वो आपको हल्का सा दाईं ओर या हल्का सा बाईं ओर मोड़ करके उस मार्ग पर ले जाता है। You need to become flexible while leading or just following the leading or guidance of God. हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने की जरूरत है या परमेश्वर की बात मानने की जरूरत है जब वो हमें हमारी अगुवाई कर रहा है। Don't be stubborn, don't be rigid that oh I'll just walk straight, I'll just do marching and when I am just following the Lord. हम एकदम रिजिड नहीं हो जाए या हम एकदम से यह ना बोले कि नहीं हम तो सीधा सीधा चलेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे तो मैं तो सिर्फ सीधा ही चलूंगा, ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। हमें अकड़ना नहीं है but we need to be flexible. हमें लचीला होने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So the moment when God goes one step ahead of you, तो जब जिस क्षण परमेश्वर आपसे एक कदम आगे चलता है, he just help you so that you will not get he just help you so that you will not see failure in your life. वो आपकी मदद करता है कि आप अपने जीवन में असफलता को महसूस ना करें, As he is the Lord who will always stick with you because he is the one who will never gonna forsake you, neither gonna leave you. वो परमेश्वर है जो निरंतर, जो हमेशा आपके साथ बना रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर है जो ना आपको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। We are not going to that part of the scripture, हम उस वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, but the book of Isaiah clearly says लेकिन यशाया की पुस्तक साफ तौर से ये बताती है that can a nursing mother leave his child? कि क्या दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है? She may forget at one time, वो हो सकता है कि वह भी एक बार को भूल जाए, but I am the Lord who will not gonna forget. लेकिन मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी ना भूलूंगा ना कभी छोड़ूंगा। Scripture says after that this thing, वचन उसके बाद में कहता है that I have inscribed your face on the palm of my hand. कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद रखा है, मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली पर खोद रखा है. मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली पर खोद रखा है। See, so many people says like this. I'm just getting out of my topic. मैं अपने जो विषय है उससे भटक रहा हूँ। So many people, so many ministers of the gospel are just against this tattooing kind of a thing. कई जो परमेश्वर के दास है वो ये जो अपने शरीर पर टैटू गुदवाने की बात है उसको पसंद नहीं करते। And based on their theological knowledge, they may be right or they may be wrong. I'm not just judging them by that. और उनका परमेश्वर वचन का जो ज्ञान है उसके अनुसार वो उस बात का निर्णय करते हैं कि ये गलत है या सही है। मैं उन्हें दोष नहीं लगा रहा हूँ। But what I personally think and what my opinion is upon this one thing is, मेरा जो व्यक्तिगत एक विचार है, एक व्यक्तिगत जो समझ है उस बात को लेकर के, that if God was really against the tattooing kind of stuff, कि अगर परमेश्वर सच में वो टैटू बनवाने के विरुद्ध में होता, then why would he inscribed our face on his palm of the hands? तो फिर उसने अब हमारे चेहरे को अपने हथेली पर क्यों खोद करके बनाया? Why would have he inscribed our faces on the palm of his hand? तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे चेहरे को अपने हथेली पर खोद रखा? Because in simple terms, he has just made a tattoo of your face and my face. क्योंकि एक साधारण भाषा में बोले तो उसने आपके और मेरे चेहरे के चित्र को एक टैटू के रूप में अपने हाथ पर बना रखा है। And to be honest, I have not
placed any tattoo of my body, but I have seen videos that going through from a procedure of making tattoo is not a cup of tea. मैं सच कहूंगा तो मैंने अपने शरीर पर कोई भी टैटू नहीं बनवाया है, लेकिन मैंने बहुत सी वीडियोस को देखा है कि जब लोग टैटू को बनवाते हैं या उस चित्र को बनवाते हैं तो बहुत ही दर्द में से होकर के जाते हैं। So what I mean to say is तो मैं क्या कह रहा हूँ that they bear the pain so that they could show something or just inscribe something which they love the most. तो उन्होंने उस दर्द को महसूस किया, उस दर्द में से होकर के वो गए ताकि वह उन भले वो उस जो चित्र उन्होंने बनवाया है उसके जरिए अपने प्रेम को या अपने बहुत ही पसंदीदा चीज को दर्शा सके। In the same way, when God has inscribed your face and my face on the palm of His hand, उसी रीति से जब परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को, आपके और मेरे चेहरे को अपने हथेली पर बनाया है, so that was not a simple procedure, but it was a painful procedure. वो बहुत ही आसान बात नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही दर्दमय होकर के वो एक प्रोसीजर है, एक रीति है जिसे पूरा करते हैं। And He went through from all that painful procedure so that He can clearly express out His love for us, towards us, unto us. और वह उस दर्दमय होकर के उस प्रोसीजर से, उस रीति से होकर के वो गया ताकि वह दर्शा सके कि वो आपसे और मेरे से कितना प्रेम करता है, हमारे से कितना प्यार करता है। As He is the Lord who is constantly will gonna be with us, because He is the one who never gonna leave us, neither gonna forsake us. क्योंकि वह वो परमेश्वर है जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है और ना तो हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting it what I am trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना So चाह what रहा हूँ? else the Lord God does when He goes before you? तो वो परमेश्वर जब हमारे आगे आगे चलता है तो और वह क्या करता है? He will not gonna cause you to see failure in your life. वो आपको आपके जीवन में असफलता का सामना करने से रोकता है, Because He is the one who will be with you, and He'll never gonna leave you nor gonna forsake you. क्योंकि वह वो परमेश्वर है जो आपके साथ में निरंतर बना रहेगा और ना आपको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। But what else He does more? लेकिन वो और क्या करता है? The book of Isaiah chapter 45 verse 2 says like this. परमेश्वर का वचन यशाया उसका 45वां अध्याय उसके दूसरे पद में कहता है। Come on, let's turn our Bible to that verse. आइए मेरे साथ में उस वचन को खोलें। Isaiah 45 verse 2. यशाया उसका 45वां अध्याय उसका दूसरा पद। Here it says like this, that I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces of the gates of bronze and cut the bars of iron. मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। One more translation says like this, that He is the Lord who goes before you and make the rough places smoother for you. एक और अनुवाद इस प्रकार कहता है कि वह वो परमेश्वर है जो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और जो ऊबड़ खाबड़ जो मार्ग है उसको समतल करके उसको सीधा करेगा। He will gonna just turn the rough places into the highways and byways for you. वो उस ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वाला और ऐसे मार्ग को सही करके उसको एक हाईवे की तरह, एक चौड़े रास्ते की तरह बना देगा। Now you know what I mean. तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। We have already seen, so many of us have seen that how road construction is done. आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब एक रोड को, एक मार्ग को बनाया जाता है तो उसका कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है। Before the डामर or the cement has been placed upon the road and the road roller begins to do his job. जब डामर और जो गिट्टी है वो डालने से पहले, जब रोड रोलर उसके ऊपर चलता है उससे पहले, The way from which people were going through was kind of a odd pathway or just was a rough pathway. जिस मार्ग से लोग पहले जा रहे थे वो एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता था या फिर ऐसा मार्ग था जिससे आसानी से जा नहीं सकते। But the moment when road roller does its job, and the moment when damer and cement and everything else is placed, and then after that again it has been constantly going forth and going forth and going forth. The moment when it has done its job, लेकिन जब उसके बाद में जब उस रोड को बनाने के लिए उसके ऊपर डामर, सीमेंट या गिट्टी को डाला जाता है और उसके ऊपर रोड रोलर बार बार आगे पीछे होकर के फेरा जाता है, then that rough and
and odd place turned into a smoother and shinier highway and byway. और तब वो जो उबड़ खाबड़ मार्ग था वो एक सुंदर, एक चौड़ा रास्ता और एक समतल रास्ता बन जाता है। So that the distance which was covered in 2 hours now can easily be covered in half hour. ताकि जो पहले जो उस मार्ग से जाने के लिए जब लोगों को 1.5 से 2 घंटा लगता था, अब उस मार्ग से जाने के लिए लोगों को सिर्फ आधे घंटे में लोग पहुंच सकते हैं। Because that highway or that byway has just increased the speed of the traveler. ताकि क्योंकि अब जो वो हाईवे, अब जो वो रोड बना है, उसने लोगों के लोगों के गति को, उनकी वाहनों की गति को बढ़ा दिया है। In the same way, when the Lord has turned the rough and odd places into the smoother and shinier highways and byways, उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने उस उबड़ खाबड़, उस ऊंची नीची भूमि को चौरस करा, उसको चौड़ा कर दिया है, so that we can just clearly and immediately get an access unto the presence of the Lord. ताकि हम तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सके। You see that in the picture of the law in the Old Testament, हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब व्यवस्था थी, there was this image of rough places, of odd places, which was kind of a roller coaster ride. तो उस समय एक ऐसी ऊंची नीची भूमि का एक बात दर्शाती है कि जो वो ऊबड़ खाबड़ जो एक वो मार्ग था, in order to reach unto your destination, in order to reach unto the presence of the Lord, you need to go through from some off-roading. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए आपको कुछ ऊबड़ खाबड़ मार्ग में से होकर के जाना पड़ता था। But Lord has seen that thing. लेकिन परमेश्वर ने उस बात को देखा That my people are suffering, my people are struggling in order to come closer unto me. कि जो मेरे लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो मेरे पास में तुरंत पहुंच नहीं पा रहे या मेरी उपस्थिति में नहीं आ पा रहे। That's why he made up his mind to just turn that rough and odd places into the smoother and shinier highways and byways. तब परमेश्वर ने ये चुना कि वो उस ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे मार्ग को वो समतल कर एक चौरस रास्ते में बना दे, so that you and I can easily access unto his presence ताकि आप और मैं तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सके in no time. बिना किसी समय सीमा के। And that vehicle in which we are going to travel into the presence of the Lord, और वह वाहन जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे, that vehicle is called as faith. और वो उस वाहन को, उस गाड़ी को विश्वास के रूप में कहा जाता है। That vehicle is faith. वो जो वाहन है वो विश्वास है। It is not Grand i10, it is not Scorpio, it is not i20. वो ग्रैंड i10 या स्कॉर्पियो या ऐसी कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, But the only vehicle that can help you to reach unto the presence of the Lord, लेकिन एक ही गाड़ी या एक ही वाहन जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने में मदद करती है, without any toll tax or toll plaza, बिना किसी टैक्स को दिए हुए या बिना किसी और मार्ग से गुजरे हुए, is only and only the faith vehicle. वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का वाहन है या विश्वास की वो गाड़ी है। And this faith vehicle only drives upon the surfaces, upon that highway which has been created by God. और वो जो विश्वास की गाड़ी है वे सिर्फ उसी मार्ग पर चलती है, उसी रोड पर चलती है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। And that is what the scripture says in the book of Isaiah chapter 45 verse 2. और यही परमेश्वर का वचन यशाया उसका 45वां अध्याय उसके दूसरे पद में कहता है That he will go before you कि वह तुम्हारे आगे आगे चलेगा and make the crooked or rough places into smooth and straight pathways. और वह उस ऊंची नीची भूमि को चौरस करेगा। He will gonna turn the rough patches into the smoother pathways for you. वो जो उबड़ खाबड़ वो जो जगह था उसको तुम्हारे लिए वो एकदम समतल कर देगा। And not only that, और केवल वो ही नहीं, but when he goes before you, लेकिन जब वो तुम्हारे आगे आगे the चलेगा, scripture also says after that, तो परमेश्वर का वचन उसके बाद में यह भी कहता है that he will gonna break in pieces of the gates of bronze or the doors of bronze. मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। It says that he will, one more translation says that he will gonna shatter the doors of bronze. एक और अनुवाद इस प्रकार कहता है कि वो जो पीतल के किवाड़ है और जो लोहे के दरवाजे उनको बिखेर देगा, उनको तितर बितर कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. And not only that, but he'll just also gonna break through the iron bars that
keeps you in binding. लेकिन वो खाली यही नहीं करेगा, लेकिन उन जो लोहे की बेड़ियां हैं जो आपको बंधुआई में, जो आपको बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको भी तोड़ देगा। You see the second part of the scripture clearly foreshadows upon freedom. आप इस जब परमेश्वर के वचन के जो दूसरा भाग है उसको जब हम देखते हैं तो वो साफ तौर से ये एक आजादी को दर्शाता है। एक आजादी को, एक स्वतंत्रता को दर्शाता है। Why God is shattering the doors of bronze? क्यों परमेश्वर पीतल के किवाड़ों को तोड़ने की बात को कह रहा है? Why God is just telling us that He'll gonna cut the bars of irons? वो क्यों परमेश्वर कह रहा है कि वह उन लोहे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा? Because He's seeing your and I binding state. क्योंकि वो आपकी और मेरी उस बंधुआई की अवस्था को, उस बंधन वाली अवस्था को देख रहा And है। he's not the Lord who can be sitting quietly when he's seeing you in a binding state. वो वैसा परमेश्वर नहीं है कि आपको उस बंधन में देखने के बाद भी, आपको उन बेड़ियों में जकड़े हुए देखने के बाद भी चुपचाप बैठा रहे। Because for this purpose alone, the scripture is clearly telling us that He'll gonna break the doors of bronze and He'll just gonna cut the pieces of iron bars. क्योंकि इसी बात के लिए परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए उन पीतल के किवाड़ों को तोड़ देगा और उन लोहे की जो बेड़ियां हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। Now where do you really see this iron bars? तो असल में आपने ये जो ये लोहे की दरवाजे हैं, ये लोहे की जो बेड़ियां हैं, इनको कहाँ देखते हैं? Where do you actually see this iron bars? हम असल में ये बेड़ियों को कहाँ देखते Well, हैं? to be very honest, I have seen this iron bars in only one places. मैंने ये जो लोहे की बेड़ियां हैं इनको मैं अगर कहूँ तो मैंने सिर्फ एक ही जगह पर देखा है, In police station and prison. वो पुलिस थाने में या फिर जेल में। In prison cell only, there are iron bars that has been hanged or that has been placed in order to keep the prisoner in that cell only. मैंने सिर्फ जेलों में देखा है जहां पर वो लोहे की जो बेड़ियां हैं, लोहे के जो दरवाजे हैं या गेट जैसा बनाया जाता है ताकि उस कैदी को उस सेल के अंदर ही रखा जाए। The purpose of that iron bar was that so that prisoner can stay in that imprisoned state. तो वो जो लोहे की बेड़ियों का एक ही उद्देश्य है ताकि वो जो कैदी है उसको उस कैद की अवस्था में ही रखा जाए। But guess what the Lord has done? लेकिन आप सोचे परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? Scripture clearly says in the book of John chapter 8, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित समाचार उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार कहता है। verse 32 says like this, that you shall know the truth and truth will set you free. कि तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद स्वतंत्र करेगा। You shall know the truth and truth will set you free. कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And 3-4 verse afterwards, Jesus again says the same thing. और 3-4 वचनों के बाद पर यीशु मसीह वापस उस बात को दोहराता है। In verse 36 he says, वो 36वें अध्याय में कहता है, in verse 36 he says that whom the Son set free is free indeed. कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो असल में स्वतंत्र है। Whom the Son set free is free कि indeed. जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। So all this propaganda, all this agenda, all this purpose of making you and I free is तो ये पूरा जो हमें स्वतंत्र करने का जो उद्देश्य है या जो एक जरिया है, is clearly mentioned or foretold by the prophet Isaiah. वो पूरी बात जो है वो यशाया नबी के द्वारा दर्शाई गई है, कही गई है। And that has been clearly hidden in the second part of verse 2. और वह जो इस वचन के दूसरे भाग में साफ तौर से दिखती है That he will gonna break in pieces of the gates of bronze कि वो जो पीतल के दरवाजे हैं उनको तोड़ देगा and gonna cut the bars of iron. और वो जो लोहे की बेड़ियां हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। He will gonna cut the bars of iron that is keeping you in that prison. वो जो लोहे की बेड़ियां हैं उनको वह टुकड़े टुकड़े कर देगा जो आपको बंधुआई में, जो आपको उस बंदी के रूप में उस अवस्था में जकड़े हुए He हैं। will gonna cut the bars of iron that is just
holding you in that prison state and not letting you go into the freedom. वो आपको उस क्षेत्र में उस जो बंधुआई की अवस्था है उसमें से छुड़ा लेगा, उन बेड़ियों को तोड़ करके जो आपको अभी तक उस बंदी के रूप में बनाए रखी है। You see, it clearly foreshadows upon the redemptive work of Christ. वो ये जो परमेश्वर का जो छुटकारे का कार्य है उसको ही दर्शा रहा है, उसको ही दर्शा रहा है। Because mankind has tried their 100%, their 200% to just get bail out of that jail, but they didn't get it at all. क्योंकि मनुष्य जाति ने अपना पूरा दम लगा लिया, अपनी पूरी कोशिश कर ली कि उस जेल से या उस बेड़ियों से छुटकारा पा करके बाहर आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। So what God has done is He has sent His one and only begotten Son, and that one and only begotten Son has cut down the iron bars. तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो आकर के उस लोहे की बेड़ियों को, उन बंधनों को काट सके, तोड़ सके। And when He has cut down those iron bars, then this scripture is fulfilled, that whom the Son set free is free indeed. और जब यीशु मसीह ने आकर के उन लोहे की बेड़ियों को, उन लोहे के बंधनों को तोड़ दिया, तब ये वचन पूरा हुआ कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो असल में, वो सच में स्वतंत्र है। Because the Son has gone before you, क्योंकि पुत्र आपसे एक कदम आगे गया in an order to rescue you. ताकि वो आपको बचा सके। The Son has gone before you. जो पुत्र आपसे एक कदम आगे गया, He has gone before you to fight for you on your behalf. ताकि वो आपके एवज में आपकी जगह उस युद्ध को लड़ सके। The Son has gone before you to deliver you or to redeem you. तो जो पुत्र है वो आपके एक कदम आगे गया ताकि वो आपको छुटकारा दे सके, आपको उस बंधन से आजाद कर सके। He goes before you to redeem you from the bondages. वो आपसे एक कदम आगे गया ताकि वो आपको बंधनों से आजाद कर सके, From the bondages and the slavery of sin and death. वो मृत्यु और पाप के उस बंधुआई में से आपको आजाद कर सके। From the slavery of sin and death. वो पाप की जो बंधुआई है, पाप की जो बंधन है, गुलामी है, उसमें से छुड़ा सके। And not only that, और केवल यही नहीं, but He also goes before you to prepare a smooth road for you. लेकिन केवल यही नहीं, वो आपसे एक कदम आगे इसलिए गया ताकि वो आपके लिए एक समतल मार्ग को, एक सीधे मार्ग को तैयार कर सके। By eliminating all those odd and stumbling block that was coming on your way. वो उबड़ खाबड़ रास्ते को या उन रुकावटों को आपके मार्ग में से हटा करके एक समतल मार्ग को तैयार करने के लिए। This was the sole reason of why God chose to go before you. यही परमेश्वर का उद्देश्य था, कि वो उद्देश्य है कि परमेश्वर ने क्यों चुना कि वो आपसे एक कदम आगे चले। I said that this was the sole, the one and only primary reason that why God chose us to go before you. यही वो प्रमुख कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने ये चुना कि वो आपसे एक कदम आगे चले। So let's just get to the quick word of review. तो हम वापस जो हमने सीखा है उसको एक बार पढ़ लेंगे Before bringing it unto the conclusion. कि हम इसको अंत करने से पहले, That why God chose to go before you. कि परमेश्वर ने आपके आगे आगे चलने का ऐसा निर्णय क्यों लिया। What happens when God chooses to go one step ahead of you? कि क्या होता है जब परमेश्वर ये चुनता है कि वो आपसे एक कदम आगे चले। The primary reason why He chose to go one step ahead of you. जो प्रमुख कारण है, प्राथमिक कारण है कि परमेश्वर ने क्यों चुना कि वो आपके आगे आगे चले, वो ये है So that He could turn the odd places into the even ground. ताकि वो आपकी उस विपरीत परिस्थितियों को आपके पक्ष में ला करके, आपकी तरफ करके उन समतल मार्ग को आपके लिए तैयार कर सके। And so that He could cut the iron bars and make you redeem from that position. और वो उन लोहे की बेड़ियों को, उन बंधनों को तोड़ सके ताकि वो आपको उस बंधुआई से छुटकारा दे सके। Next to that, अब उसके बाद में what happens when God goes before you? अगला क्या होता है कि जब परमेश्वर ये चुनता है कि वह आपके आगे आगे चले, He becomes your leader, He becomes your guider. वो आपका अगुआ बन जाता है, आपकी अगुवाई करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। He also becomes your fighter. वो आपके एवज में आपके युद्ध को लड़ता है। And not only that, और केवल ये ही नहीं, but He also becomes your rear guard. लेकिन वो आपका सुरक्षा का कवच भी बन जाता I है। said not only that, मैं कह रहा हूँ कि केवल यही नहीं, but He also becomes the one who will not
cause you to fail in your life. लेकिन वो वह भी व्यक्ति बन जाता है जो आपको आपको असफल होने से रोक देता है, आपको असफलता की ओर जाने नहीं देता, Because He is the Lord who will never gonna leave you nor gonna forsake you. क्योंकि वह वो परमेश्वर है जो ना तो कभी आपको छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। So what you need to do at the end? तो आपको अंत में क्या करने की जरूरत What है? you need to do at the end? तो आपको क्या करने की जरूरत है? I'll just gonna encourage you with this one thing. मैं आपको एक ही बात से उत्साहित करना चाहूंगा That just like the psalmist used to say in one of his psalms, कि जैसे भजन में एक भजन में इस प्रकार लिखा है, in the book of Psalms chapter 16 verse 8. भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका 8वां पद, In the book of Psalms chapter 16 verse 8 it says like this, भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका 8वां पद इस प्रकार कहता है, where David says like this, जहाँ दाऊद इस प्रकार कहता है that I have set the Lord always before me, कि मैंने परमेश्वर को हमेशा हम मेरे से एक कदम आगे रखा है। I have set the Lord always before me, मैंने परमेश्वर को हमेशा मुझसे आगे रखा है, मुझसे पहले रखा है, because He is at my right hand, I shall not be moved. क्योंकि वह मेरे दाहिनी ओर है, मैं ना डगमगाऊंगा, मैं ना हिलूंगा। Hallelujah. It हालेलुया। says that because He is at my right hand, वो I क्या- shall not be moved. वो कहता है कि वह मेरे दाहिनी ओर है, इसलिए मैं ना हिलूंगा ना डगमगाऊंगा। So what I want to encourage you by this sermon is this, मैं आपको इस वचन से इसी बात से उत्साहित करना चाहूंगा that just like David did, कि जिस प्रकार दाऊद ने किया, by setting the Lord before him, जैसे परमेश्वर को अपने आगे आगे रखा, when the moment when he set the Lord before him, कि जिस क्षण उसने परमेश्वर को अपने आगे रखा, Scripture clearly says that the Lord became his right hand. कि परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है कि वह उसको परमेश्वर उसका दाहिना हाथ बन गया। He became the one who was standing at the right side of him. वह व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ। And since the Lord has become the one person who was standing at the right side of him, और वह परमेश्वर वह बना जो उसके दाहिनी ओर खड़ा हुआ है, then when the moment Lord become the moment when Lord choose to come at the right side of yours, जब परमेश्वर ये चुनता है कि वो आपकी दाहिनी ओर आए, then there is one promise that has been unlocked along with that. और उसके उस कार्य करने उसके द्वारा एक जो वाचा है, एक जो वायदा है जो परमेश्वर ने किया है, that begins to unlock for you. जो आपके लिए खुल जाता है उस समय, And that is one this thing, और वह ये है that you shall not be moved. कि तुम ना डगमगाओगे ना हिलोगे। You shall not be moved. आप हिलाए नहीं जाओगे, आप डगमगाए नहीं जाओगे। No matter how much strong the storms and the winds are, भले ही कितनी ही बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, no matter how much thunderstorm or hurricane from which you may go through, भले ही कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए या चक्रव्यूह क्यों ना आ जाए, but you shall not be moved. लेकिन आप डगमगाओगे नहीं। Why so? ऐसा क्यों? Just because you have set the Lord before you. क्योंकि आपने परमेश्वर को आपसे एक कदम आगे रखा And the है, moment when you have set the Lord before you, और जिस क्षण आपने परमेश्वर को अपने से आगे रखा है, since He is an omnipresent God who is dwelling at the same time at the heaven and also with you, क्योंकि वह हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है जो एक ही क्षण में स्वर्ग में भी और आपके साथ में भी उपस्थित है, and since you have set the Lord before you, और आपने जब परमेश्वर को अपने से एक कदम आगे रखा है, at the same time He is at the right hand of the Father God and also at the right hand of you as well. उसी क्षण वो परम परमेश्वर पिता के भी दाहिनी ओर है और आपके भी दाहिनी ओर खड़ा है। And when He is standing right at the right hand side of yours, और जब वह आपके दाहिनी ओर खड़ा है, He will not cause you to move, वो आपको हिलने नहीं देगा, not even an inch. एक इंच भी, जरा सा भी हिलने नहीं देगा। So I'll encourage you and I'll pray for you तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा that just like David did, कि जिस प्रकार दाऊद ने किया, that he kept the Lord before you, he set the Lord before him. कि उसने अपने परमेश्वर को अपने आप से एक कदम आगे रखा, In the same way you also do so. उसी प्रकार आप भी करें। And when you do so, और जब आप ऐसा करेंगे, He will gonna descend down from heaven at your right hand side वो स्वर्ग से उतर कर आपके दाहिनी ओर आ in जाएगा, an order to lead you or guide you, ताकि वो आपकी अगुवाई कर सके, आपको मार्गदर्शन दे सके, in an order to become your rear guard, ताकि वो आपका सुरक्षा का कवच बन so that सके, you won't see failure in your life. ताकि आप अपने जीवन में असफलता को ना देख पाए। And not only that, और केवल यही नहीं, but He'll also become the one who will just gonna turn the
uneven ground into the even and the smooth byways and लेकिन वो highways. आपके लिए उन ऊबड़-खाबड़ मार्ग को, उस ऊंचे-नीचे रास्ते को समतल कर कर एक चौड़ा मार्ग भी बनाएगा। Set the Lord before you परमेश्वर को अपने आगे रखें and see the blessings that lies beneath that. और उस ऐसा करने के द्वारा जो आशीष आपके जीवन में आएगी उसे आप देख You पाएंगे। see, I want to end with this one thing. मैं इस बात को कह करके अंत करना I चाहूंगा। personally see this one benefit in my life, in my family. मैंने अपने परिवार में, अपने जीवन में इस बेनिफिट को या इस अच्छी बात को देखा है That the moment when God goes one step, each one step ahead of you, and in each day, तो जब प्रतिदिन परमेश्वर आपसे एक कदम आगे चलता है that is called as grace. उसे अनुग्रह कहा जाता That है। is called as grace, उसे अनुग्रह ही कहते हैं, which I am not able to deserve it. जिसके मैं लायक नहीं था। But each day, the moment when God is going one step ahead of me, लेकिन जब दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे आगे एक कदम आगे चल रहा है, preparing the things for my favor, मेरे लिए, मेरी और करने के लिए, मेरे फेवर में जब परिस्थितियों को, चीजों को डाल रहा है, turning the table on my side, उस मेज को मेरी ओर पलट रहा है, so that I could have all the benefits along with that. ताकि मैं हर एक वो बेनिफिट को, हर एक उन अच्छी बातों को प्राप्त कर सकूं। That is called as grace. उसे ही तो हम अनुग्रह कहते हैं, That is called as grace. उसे हम अनुग्रह कहते हैं। And the moment when God begins to go before you, और जिस क्षण परमेश्वर आपके आगे आगे चलना शुरू कर देता है, in the same way, you will also gonna experience that grace in your life. उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में उस अनुग्रह को महसूस करना शुरू कर देंगे। Because God going one step ahead of you itself is called as grace for you. क्योंकि परमेश्वर का आपसे एक कदम आगे जाना वो स्वयं ही अनुग्रह कहलाता है।